Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Chetan Patel from Hello World Institute. So आज मैं फिर से एक सी का नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसको मैंने बहुत ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ा है। अगर आप बिगिनर हो तो भी इस टॉपिक को आप आसानी से समझ पाओगे। यहाँ पर मैंने पीडीएफ में नीचे नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं इस टॉपिक के, जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। एंड साथ में इस कोड का सोर्स कोड भी आपको नीचे मिल जाएगा। इस टॉपिक में हम जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे उनको आप नीचे एक्सेस कर सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए गए हैं, इन पर मैसेज कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हाँ, ये हमारा चैप्टर नंबर 45 और ये हमारा लास्ट चैप्टर है हमारे सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल का। और यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइल हैंडलिंग। अब फाइल हैंडलिंग क्या होती है? देखो, फाइल हैंडलिंग को अगर मैं सिंपली बताऊँ तो फाइल हैंडलिंग क्या होती है? फाइल हैंडलिंग द्वारा हम सी प्रोग्रामिंग द्वारा एक फाइल को हैंडल कर सकते हैं। एक फाइल को मतलब जैसे हमारे सिस्टम के अंदर, हमारे कंप्यूटर के अंदर फाइलें होती है, टेक्स्ट फाइल हो गई, पीडीएफ फाइल हो गई, इमेज फाइल हो गई, ये सब क्या फाइलें होती है। ठीक है, तो मेनली हम टेक्स्ट फाइल पे काम करना सीखेंगे। तो हम जैसे सी के प्रोग्राम को हम बार बार रन करते हैं, बहुत सारा डाटा जनरेट करवाते हैं, पर वो डाटा जो जनरेट करवाते हैं वो डेटा क्या हमारे पास स्टोर रहता है क्या? नहीं। जब भी किसी सी प्रोग्राम का आउटपुट आता है तो आउटपुट क्या हो जाता है? जैसे हम आउटपुट निकालते हैं आउटपुट क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। जैसे हम प्रोग्राम को क्लोज करते हैं आउटपुट क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। पर मैं चाहता हूँ उस आउटपुट को मैं परमानेंटली एक फाइल के अंदर स्टोर करूँ। किसके अंदर? एक फाइल के अंदर, कि कभी भी उसको एक्सेस कर पाऊँ। तो मैं किसका यूज़ करता हूँ? फाइल हैंडलिंग का। या फाइल हैंडलिंग के थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो? एक फाइल को क्रिएट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, एक फाइल में डाटा को राइट कर सकते हो, डाटा वहाँ से रीड कर सकते हो, फाइल को अपडेट कर सकते हो, फाइल को फोल्डर बना सकते हो, फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। तो फाइल हैंडलिंग का मतलब होता है सी प्रोग्राम द्वारा एक फाइल को कैसे हैंडल किया जाए। तो इसको और डिटेल में समझते हैं हम। यहाँ पर आइए पीडीएफ में। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं फाइल हैंडलिंग। सो फाइल हैंडलिंग इन सी क्या होती है? फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग इन सी, फाइल हैंडलिंग इन सी is used to store data permanently in a file or hard disk and later retrieve it when we need it। कि फाइल हैंडलिंग के थ्रू हम डाटा को परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं किसी भी फाइल के अंदर। वो फाइल हम सी प्रोग्राम द्वारा बनाएंगे और सी द्वारा जो डाटा जनरेट होगा वो उस फाइल के अंदर राइट करेंगे। तो परमानेंटली डाटा को स्टोर करना हो तो हम फाइल हैंडलिंग का यूज़ करते हैं। फाइल आर मैनेज्ड यूजिंग फंक्शन प्रोवाइडेड इन stdio.h। देखो, हम फाइल हैंडलर तो करेंगे। अब फाइल हैंडलिंग करने के लिए या फाइल के अंदर डाटा रीड करने के लिए, राइट करने के लिए, अपडेट करने के लिए हम बहुत सारे बने बनाए फंक्शन से यूज़ करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन से। वो सारे फंक्शन से कहाँ रखे हुए हैं? stdio.h के अंदर। जो हम नॉर्मल से लाइब्रेरी हमेशा यूज़ करते हैं ना, stdio.h, उसी के अंदर रखे हुए हैं। तो इसके लिए मुझे अलग से लाइब्रेरी एड करने की आवश्यकता नहीं है। जिस फाइल stdio.h के अंदर, ये इसके अंदर जिसको मैंने गोला किया है, इसके अंदर प्रिंटेब, स्कैनएफ भी रखा हुआ है। साथ में फाइल हैंडलिंग के लिए जितने फंक्शन चाहिए मुझे, एफ ओपन, एफ क्लोज, ऐसे कुछ फंक्शन है फाइल हैंडलिंग के लिए, वो सारे भी इसी के अंदर रखे हुए हैं। तो फाइल हैंडलिंग के अंदर हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं? इन फाइल हैंडलिंग वी परफॉर्म मेनी ऑपरेशन ऑन फाइल। क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? लाइक फाइल को क्रिएट करना हो तो हम फाइल हैंडलिंग द्वारा फाइल को क्रिएट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, फाइल को ओपन कर सकते हैं, फाइल में डाटा राइट कर सकते हैं, रीड डेटा फ्रॉम फाइल, वहाँ से डाटा रीड करके आप प्रोग्राम में ला सकते हो, फाइल को क्लोज कर सकते हो, फाइल को डिलीट कर सकते हो, फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फोल्डर को डिलीट कर सकते हो। कि हमें मैन्युअली काम नहीं करना पड़ेगा, हम प्रोग्राम द्वारा यहीं से हमारे सिस्टम में कहीं भी फोल्डर को बना सकते हो, फोल्डर को डिलीट कर सकते हो, फाइल को बना सकते हैं, फाइल को डिलीट कर सकते हैं। एक डायग्राम यहाँ बना के रखा है। मान लो एक फाइल है अपने पास abc.txt, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल है। तो वहाँ से अगर आपको क्या करना है, उस फाइल के अंदर कुछ डाटा रखा हो और वो कहाँ लेके आना हो? सी प्रोग्राम के अंदर। तो हम किसका यूज़ करेंगे? फाइल हैंडलिंग का। रीड डेटा फ्रॉम फाइल यूजिंग सी प्रोग्राम एंड डन सम ऑपरेशन ऑन फाइल डाटा। कि फाइल का डाटा पहले रीड करके हम कहाँ लेके आएंगे? सी के प्रोग्राम में। अब हम रीड करेंगे तो फाइल हैंडलिंग की हेल्प से रीड करेंगे, फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट की हेल्प से रीड करेंगे और उस पर सी प्रोग्राम में कुछ भी ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अब प्रोग्राम का काम क्या होता है? मेनली उस डेटा पे ऑपरेशन करना। प्रोग्राम रीड डेटा फ्रॉम फाइल, और कीबोर्ड से भी प्रोग्राम डाटा रीड करता है। अभी तक हम प्रोग्राम में डाटा कहाँ से देते हैं? कीबोर्ड पर टाइप करने से देते हैं। तो
प्रोग्राम कीबोर्ड से भी डाटा ले सकता है और प्रोग्राम एक फाइल से भी डाटा को ले सकता है एज ए इनपुट, कि फाइल से रीड करेंगे तो एज ए इनपुट में लेके आया। तो और कीवर्ड एंड अदर इनपुट सोर्स एंड डन सम ऑपरेशन एंड राइट डाटा ऑन फाइल। और फिर प्रोग्राम क्या करता है, वो डाटा जो कीबोर्ड से ले रहा है या किसी फाइल से ले रहा है उस पर प्रोग्राम कुछ ऑपरेशन करेगा और जो भी आउटपुट आएगा उस आउटपुट को या तो टर्मिनल पे डिस्प्ले करेगा VS कोड के आउटपुट सेक्शन पर, या उस फाइल को अब एक फाइल के अंदर या उस डेटा को अब एक फाइल के अंदर राइट भी कर सकते हो। एंड राइट डाटा ऑन अ फाइल या आउटपुट स्क्रीन एंड सम अदर आउटपुट सोर्स, और भी आउटपुट सोर्स होते हैं। मान लो ये क्या है xyz.txt, ये भी एक फाइल है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम से जो भी डाटा जनरेट हुआ है वो डेटा हम क्या कर रहे हैं इस फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं। तो राइट डेटा इनसाइड फाइल विच जनरेटेड बाय सी प्रोग्राम फॉर स्टोर परमानेंटली इनसाइड फाइल, वी एक्सेस दिस डाटा एनी टाइम। ठीक है, कि हम सी द्वारा जो भी डाटा जनरेट करवाते हैं वो हम एक फाइल के अंदर राइट भी कर सकते हैं परमानेंटली, कभी भी। जैसे आप बहुत सारे नंबर का क्या स्क्वायर जनरेट करवा रहे हो, अब किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकालते हो तो आपने जैसे ही स्क्वायर निकाला थोड़े टाइम बाद वो स्क्वायर क्या हो जाएगा, मतलब जैसे आप टर्मिनल को क्लोज करोगे, VS कोड को क्लोज करोगे, आपके आउटपुट डिलीट हो जाएंगे। पर आप चाहते हो आप जितने भी नंबर्स के स्क्वायर निकाल रहे हो वो सारे नंबर्स के स्क्वायर एक फाइल में स्टोर हो जाए, तो किसकी हेल्प से होंगे, वो फाइल हैंडलिंग की हेल्प से। तो आपको फाइल हैंडलिंग यहाँ तक समझ में आया होगा कि फाइल हैंडलिंग जस्ट क्या है, फाइल हैंडलिंग की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, सी के प्रोग्राम द्वारा फाइल्स को हैंडल कर सकता हूँ। मतलब फाइल को क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट करने के बाद उसको ओपन कर सकते हैं, वहाँ पर डाटा रीड राइट कर सकते हैं, वहाँ फाइल से डाटा रीड कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे डाटा अपडेट कर सकते हैं। तो ऐसे कई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे फंक्शन इन फाइल हैंडलिंग। अब फाइल को हैंडल करना है तो कुछ बने बनाए फंक्शन है उनका हम यूज़ करेंगे। तो एक फंक्शन है एफ ओपन। एफ ओपन क्या करता है, जब भी किसी फाइल को ओपन करना है तो यूज टू ओपन अ फाइल, एफ ओपन की हेल्प से मैं फाइल को ओपन कर सकता हूँ। अब एफ ओपन क्या करता है, किसी फाइल को ओपन करेंगे तो वे फाइल को ओपन कैसे करेंगे, उसका नाम पास करेंगे। देखो एफ ओपन में क्या पास किया जाता है, एक तो फाइल का नाम, मान लो डाटा.txt है स्ट्रिंग के रूप में, और एक यहाँ पे मोड पास किया जाता है। तो ये एफ ओपन क्या करता है, दो काम करता है। एक तो फाइल को ओपन करता है और आपको अगर फाइल नहीं मिलेगी तो फाइल को क्रिएट भी कर देगा। ठीक है, यहाँ नोट करना, लिखना मैं भूल गया शायद, नोट कर लेना कि एफ ओपन के दो काम है। एक तो फाइल को ओपन करना अगर पहले से एग्जिस्ट है, और अगर फाइल पहले से एग्जिस्ट नहीं है तो ये एफ ओपन क्या करता है, उस फाइल को क्रिएट करता है देन ओपन करता है। तो भाई यहाँ पे एक फाइल का नाम पास करना है एफ ओपन में, ठीक है, जिस फाइल को ओपन करना है आपको, और साथ में मोड यहाँ पे आ रही है। अब मोड का मतलब क्या होता है, जैसे आप फाइल को ओपन कर रहे हो तो किस मोड में ओपन कर रहे हो, मतलब आप उसके रीड मोड में ओपन कर रहे हो या राइट मोड में ओपन कर रहे हो। राइट मोड मतलब उसके अंदर कुछ लिखना चाहते हो फाइल के अंदर तो उसको आप ओपन करना चाहते हो। रीड मोड मतलब आप फाइल के अंदर कुछ डाटा लिखा हुआ है तो उसको ओपन करके वहाँ से डाटा रीड करना चाहते हो। और एक होता है अपडेट मोड या अपेंड मोड बोल सकते हैं अपन, अपेंड को अपडेट भी बोल सकते हो। ए मोड का मतलब क्या होता है कि भाई फाइल को ओपन तो कर रहे हो पर वहाँ से उसके अंदर आप रीड तो नहीं करोगे, राइट करोगे, पर अपेंड का मतलब होगा कि भाई पुराना डाटा अपडेट करोगे। अपेंड मतलब वहाँ पुराना डाटा जो रहेगा या उसको अपडेट कर सकते हो, या वो डाटा तो रहेगा आप नया डाटा ऐड कर सकते हो। देखो राइट और एक अपेंड, ये दो मोड और एक आर होता है, WAR, तीन मोड होता है। यहाँ पे फाइल ओपनिंग मोड में लिखे हुए हैं। आर होता है रीड फाइल मस्ट एग्जिस्ट, जब भी आप रीड करोगे तो वो फाइल पहले से रहना चाहिए तो ये आप रीड मोड में ओपन कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या पास करो दो आप, रीड मोड, मतलब फाइल को रीड करना चाहते हो। पर रीड मोड में जब भी ओपन करोगे फाइल आपकी बनी बनाई रहना चाहिए, क्योंकि आप रीड कर रहे हो ना भाई, तो फाइल होना चाहिए, नहीं होगी तो आपको क्या आएगी, एरर आएगी। राइट मोड में क्या होगा, क्रिएट न्यू और ओवरराइट। राइट मोड का मतलब क्या होगा कि आप फाइल के अंदर राइट करना चाहते हो तो उसके लिए फाइल नहीं भी होगी तो हम क्रिएट हो जाएगी एंड फिर उसके अंदर राइट कर सकते हैं, और अगर होगी तो उसमें राइट हो जाएगा। अपेंड मतलब अपडेट, एड डाटा एट द एंड ऑफ फाइल। अब देखो मैंने बोला W यानी राइट मोड और A यानी अपेंड मोड, दोनों से हम क्या करें, डाटा को राइट ही करेंगे। राइट यानी फाइल के अंदर लिखेंगे जो भी हमारा प्रोग्राम जनरेट करेगा। बट दोनों में डिफरेंस क्या है समझना अच्छे से। अगर आप किसी फाइल को राइट मोड में ओपन करते हो
और फिर डाटा राइट करते हो। तो राइट मोड में क्या होगा मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा। राइट मोड क्या करता है, फाइल का पुराना डाटा तो डिलीट कर देता है, बस नया डाटा राइट करता है। जब भी किसी फाइल को ओपन करोगे आप राइट मोड में यानी डब्ल्यू मोड में, तो उसका पुराना डाटा मतलब फाइल के अंदर पहले से कुछ लिखा हुआ होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और जस्ट आप जो नया डाटा लिखोगे वो उसके अंदर रहेगा। पर अपेंड मोड का मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी फाइल को अपेंड मोड में ओपन करोगे तो आपकी फाइल का पुराना डाटा डिलीट नहीं होगा, आप नया डाटा राइट कर सकते हो। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा, यहाँ लिखा हुआ भी है। फिर ऐसे आर प्लस भी होता है, डब्ल्यू प्लस भी होता है, ए प्लस भी होता है। आर प्लस रीड की तरह ही है, आर प्लस में ओपन करोगे आप तो रीड राइट दोनों कर सकते हो, पर फाइल पहले से होना चाहिए, फाइल मस्ट एग्जिस्ट है, क्योंकि रीड राइट दोनों कर सकते हो। डब्ल्यू प्लस में क्या होगा, इसमें भी रीड राइट दोनों कर सकते हो। और ये क्या करेगा, नई फाइल क्रिएट भी कर सकता है और ओवर राइट कर सकता है। ओवर राइट मतलब वही कि पुरानी वाली फाइल होगी तो उसको ओपन करके पहले तो फाइल को क्या कर देगा, ये डब्ल्यू मोड एम्प्टी कर देगा और सिर्फ नया डाटा राइट करेगा, इसलिए ओवर राइट लिखा हुआ है। और अपेंड क्या करेगा, रीड भी करता है और अपेंड भी करता है। ए प्लस लिखोगे तो वहाँ से डाटा रीड भी कर सकते हो और वहाँ डाटा राइट भी कर सकते हो। तो जब भी आप फाइल को ओपन करोगे तो क्या लिखोगे, देखो ये पहला फंक्शन है एफ ओपन। एफ क्लोज फाइल को क्लोज करेगा, कैसे करेगा अभी हम सब सीखेंगे। एफ ओपन द्वारा फाइल को ओपन कर सकते हो। अब फाइल को ओपन करोगे तो एफ ओपन क्या करेगा, पहले से अगर फाइल होगी डेटा डॉट टेक्स्ट नाम की तो उसको ओपन करेगा, नहीं होगी तो उसको क्रिएट कर देगा। पर आपको मोड यहाँ कौन सा पास करना है, डब्ल्यू मोड। यहाँ पर आर लिखा हुआ है, हमें रीड नहीं करना है, वहाँ पर राइट करना है। इनिशियली हम राइट करना सीखेंगे। अब एफ ओपन ये काम तो करेगा, फाइल को ओपन तो ही करता ही है, साथ में क्या करता है, जब भी फाइल को ओपन करेगा तो ओपन करने का मतलब क्या होता है, उस फाइल की जो लोकेशन है उसका एड्रेस रिटर्न करवाता है। और हम कहाँ स्टोर करते हैं, फाइल टाइप के पॉइंटर में। कहाँ स्टोर करते हैं, फाइल टाइप के पॉइंटर में। हमने पॉइंटर पढ़ के रखा है, पॉइंटर क्या करते हैं, एड्रेस स्टोर करते हैं। इंटीजर टाइप का पॉइंटर इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है, फ्लोट टाइप का पॉइंटर फ्लोट टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ऐसे एक फाइल नाम का कीवर्ड होता है, आप लिखो फाइल और फिर पॉइंटर का नाम यहाँ कुछ भी रखो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एस्ट्रिक एफ पी। एस्ट्रिक आपको पता है क्यों लगा हुआ है, एस्ट्रिक का मतलब होता है हम पॉइंटर बना रहे हैं, और एफ पी के आप कुछ भी रख सकते हो। तो पहले हम फाइल टाइप का पॉइंटर बनाएंगे, उस फाइल टाइप के पॉइंटर में एफ ओपन का यूज़ करके हम फाइल को ओपन करके उस फाइल की लोकेशन कहाँ स्टोर करवाएंगे, इस एफ पी में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं एफ ओपन को। ठीक है, और एफ क्लोज तो फाइल को क्या करेगा, सिंपली क्लोज करेगा। तो समझते हैं इसको अपन। डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके समझते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गया वीएस कोड पे, यहाँ पे हम फाइल एंडिंग इन सी लिख के रखा है। ठीक है, और मैं अंदर आया हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ एफ ओपन। भाई सबसे पहले फाइल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो एफ ओपन एक बना बनाया फंक्शन है जो कहाँ रखा हुआ है, ये रखा हुआ है stdio.h के अंदर। ये फाइल को क्या करता है, ओपन करता है। अगर पहले से है तो, नहीं है तो क्रिएट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया एक फाइल का नाम abc.txt। फाइल का एक्सटेंशन जरूर लिखना, और अधिकतर अभी हम txt एक्सटेंशन पे काम कर रहे हैं, तो नाम कुछ भी रखो, एक्सटेंशन क्या रखना, txt। अब देखो ये एरर दे रहा है, यहाँ सेमीकोलन लगा दो, फिर भी एरर दे रहा है। क्यों, क्योंकि एफ ओपन को कितने आर्गूमेंट चाहिए, 2 चाहिए। एक तो फाइल का नाम और साथ में कोमा लगा कर। अब ये बताओ कि आप किस मोड में ओपन कर रहे हो। तो हम किस मोड में ओपन कर रहे हैं, डब्ल्यू मोड में। ठीक है, जब भी आपको राइट करना हो या फाइल को क्रिएट करना हो, मतलब नहीं होगी तो क्रिएट होगी और फिर राइट करोगे, तो आपको डब्ल्यू मोड पास करना है, राइट मोड। बस इतना सा। अब देखो ये abc.txt बनाएगा कहाँ, कंप्यूटर में, तो ये सेम डायरेक्टरी में बनाता है। अगर यहाँ पर आप पाथ पास कर दोगे, पाथ मतलब आप कहीं और फोल्डर में बनाना चाहते हो, किसी और फोल्डर में, यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे कोई सा फोल्डर ओपन कर लिया मैंने, मान लो डॉक्यूमेंट्स में गया और यहाँ फोल्डर ओपन कर लिया मैंने। क्या ओपन करूँ मैं, एडोब डिजेंगो, या अरे यहाँ पर मैं एक डेस्कटॉप पे जाता हूँ और यहाँ मान लो एक फ़ोल्डर है ये पटेल नाम का। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और क्या वैसा मान लो कि आपको इस पटेल नाम के फोल्डर में करना है, यहाँ पर फाइल बनाना है। कहाँ पे, यहाँ पे बनाना है। तो आपको यहाँ ऊपर जाना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, मतलब क्लिक करना है। कहाँ जाना है, यहाँ ऊपर, और क्लिक करना है, और कंट्रोल सी से ये पाथ कॉपी कर लेना है। तो फाइल कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी। जैसे देखो मैं यहाँ पे आया और मैंने पाथ को क्या किया, यहाँ पे इसके आगे पेस्ट कर दो, और यहाँ पर एक स्लेश लगाना, एंड यहाँ सब जगह इस पाथ में मल्टीपल स्लेश लगाना। तो मल्टीपल स्लेश लगाएंगे।
तो अब ये फाइल कहाँ क्रिएट होगी, ये फाइल क्रिएट होगी कहाँ पे, ये जो पाथ है ये पटेल तक जाता है। पटेल यानी एक फोल्डर का नाम है जो मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है आपके सामने, ये वाला। इसके अंदर क्या आपको दिखाई दे रही है कोई abc.txt? नहीं दिखाई दे रही है, बट उस पटेल के अंदर ये abc.txt बना देगा। ये प्रोग्राम यहाँ पे रन करूँगा, वहाँ पे एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो इसको रन करते हैं। अभी इसको ओपन कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे अगर फाइल होती तो वो ओपन होती, ओपन मतलब हमें उसका एड्रेस मिल जाता, और अगर नहीं है तो यहाँ पे फाइल बन जाएगी। तो देखो हम बनाना सीख रहे हैं, मान लो मैंने रन किया तो आप देखोगे वहाँ पे एक फाइल बन जाएगी। तो ये एग्जिट रन हुआ, और रन होने के बाद अब यहाँ पे जाओ और यहाँ पर देखो, यहाँ पे देखो ABC वाली फाइल बन गई अभी 10/15/2025 और 9:34 को, यहाँ देख सकते हो 9:34 AM। इस फाइल को डबल क्लिक करके ओपन करोगे आप तो ये कहाँ ओपन होगी, ये नोटपैड पे ओपन होगी, क्योंकि टेक्स्ट फाइल जो क्या है एम्प्टी। तो ऐसे आप किसी भी फोल्डर में फाइल बना सकते हो। ये आपने फाइल बना ली, अब यहाँ पे आए तो आपको एक पाथ पास करना है। अगर आप पाथ पास नहीं करते, सिर्फ इतना लिखते, तो ये कहाँ बना था, सेम फोल्डर में। भाई चलो यहाँ सब हटा देता हूँ मैं अभी के लिए, और ये file.c को ओपन कर लेता हूँ। अब देखो सेम फोल्डर में कहीं भी फाइल है क्या, abc.txt? आप देखोगे तो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, कहीं भी नहीं है। पर आप जैसे इस प्रोग्राम को रन करोगे तो ये फाइल कहाँ बना देगा, ये सेम फोल्डर में बना देगा। ऐप ओपन, मैंने रन किया, ठीक है, और यहाँ पे नीचे देखो ये बन गई abc.txt। इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये ओपन होगी, ठीक है। abc.txt यहाँ ओपन है जो एम्प्टी पड़ी हुई है, और ये हमारा ये, और यहाँ पे ये abc.txt। ये नोटपैड पे ओपन, यहाँ पर ऐसी ओपन होती है नोटपैड पे, नोटपैड की तरह दिखाई देती है, ठीक है। अब मान लो मैं फिर से वही करता हूँ, तो ये हमारी फाइल कहाँ क्रिएट हो गई, यहाँ पे। एक बार क्रिएट होने के बाद उसको कितनी बार भी रन करोगे आप, फिर से क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि पहले से वहाँ बनी हुई है। नहीं बनी होगी तो क्रिएट होती है। आपने फिर रन किया, एक बार, 2 बार रन कर दिया, फिर क्लिक करके हमने 3 बार रन कर दिया, पर आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पे देखो एक ही बार बनी हुई है, ठीक है। अब इसमें राइट भी कर सकते हैं अपन। तो देखो अभी राइट नहीं, उसको अगर डिलीट करना हो तो सिंपली इसको मैं कमेंट करता हूँ। एक फंक्शन और बता देता हूँ आपको कि ये तो हमने फाइल बनाई, अगर इस फाइल को डिलीट करना हो प्रोग्राम के थ्रू तो ये आपको पाथ लगेगा, ये हमने कॉपी कर लिया। डिलीट करने के लिए सिंपल एक फंक्शन होता है रिमूव। क्या होता है, रिमूव। और इसके अंदर बस क्या कर दो, उसका पाथ पास कर दो और फाइल का नाम। क्या कर दो, पाथ पास कर दो और फाइल का नाम। तो भाई रिमूव के अंदर बस खाली आप फाइल की लोकेशन बता दो। तो मैंने ये वाली लोकेशन दी पटेल के अंदर की, ये पटेल के अंदर, और फाइल का नाम क्या दे दिया, abc.txt। और मैं जैसे इसको रन करूँगा, ये यहाँ जो abc बना हुआ है ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। देखो रन किया तो वहाँ वाला abc क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। हो गया रन, यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पर कहाँ गया, गायब हो गया। तो ऐसे आप कहीं भी फाइल बना सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये पहली प्रोसेस रिमूव के बारे में लिखना है, फाइल को डिलीट करता है। देखो यहाँ वाली abc.txt डिलीट हुई क्या, नहीं। अगर आप इसको यहाँ हटा के लिखोगे, सिर्फ abc.txt क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो ये तुमने फाइल को क्या किया, ओपन करना सीखा और डिलीट करना सीखा, और नहीं है तो क्रिएट हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब हमें 142 के बाद 143 फाइल .c। अब मैं एक फाइल को ओपन करके वहाँ पर क्या करूँगा, ये अपनी जो abc.txt, चलो इसी को ओपन करूँगा मैं, और इस फाइल के अंदर कुछ लिख कर देखते हैं हम। वो वहाँ भी होते तो भी हम लिख पाते हैं, यहाँ भी लिख पाते हैं, ठीक है। पर वहाँ वाली फाइल में लिखने के लिए कहाँ वाली में, ये यहाँ वाली में, इसका पूरा पाथ पास करना पड़ता है, यहाँ से ऐसे कॉपी करना पड़ता है। ये कहाँ पे, यहाँ ऊपर जाया करो, यहाँ पे एक बार माउस से क्लिक किया करो तो ये पाथ मिल जाता है, और उसके बाद फाइल का नाम लिखना पड़ता है। और सेम फोल्डर में फाइल बनाना हो तो सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा आपको, जस्ट फाइल का नाम। तो पहले फाइल को मैं क्या करूँगा, ओपन करूँगा। तो मैं क्या लिखूँगा, f ओपन, फाइल का नाम क्या है, abc.txt। फिर यहाँ पे क्या लिखूँगा, w मोड। ऐसे क्या होगी, फाइल ओपन होगी। अब जो फाइल मैं ओपन करूँगा, ये यहाँ पे क्या है, फाइल है 143 फाइल.c। अब मैंने यहाँ पे किसको ओपन किया है, abc.txt को।
तो कौन सी फाइल ओपन होगी, मैंने आपको लोकेशन नहीं दी है, तो सेम फोल्डर की जो abc.txt है फाइल ओपन होगी। अब ये ओपन होगी तो ओपन करने का मतलब क्या होता है, ओपन करने का मतलब होता है कि भाई ये मैंने बताया एफ ओपन फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे बताया मैंने आपको कि एफ ओपन पीडीएफ मैंने बताया कि एफ ओपन क्या करता है कि चलो मैं बताता हूँ, ये एफ ओपन फाइल को ओपन करेगा और ओपन कैसे करेगा, ये उस फाइल का एड्रेस रिटर्न करवाता है। अब एक फाइल टाइप का एड्रेस रिटर्न होगा और हमने पॉइंटर पढ़ के रखा है, एड्रेस को स्टोर करने के लिए हम पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर आप लिखो फाइल, क्या लिखना है, कैपिटल में लिखना है फाइल। फाइल लिखने के बाद आपको एक पॉइंटर बनाना है, तो पॉइंटर कैसे बनता है, एस्ट्रिक लिखो और पॉइंटर का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पर आप पीएफ रखो, ठीक है, पीएफ रखो, पीटीआर रखो, हाई रखो, बाय रखो। तो पीएफ क्या है, पॉइंटर का नाम है और किस टाइप का पॉइंटर, फाइल टाइप का पॉइंटर। अब ये एफ ओपन क्या करता है भाई, फाइल को ओपन करता है। तो ओपन कैसे करता है कि एफ ओपन में आप जो फाइल का नाम पास करते हो और मोड पास करते हो, तो राइट मोड में यानी वहाँ पर हम लिख सकते हो, उस मोड में फाइल को ओपन करेगा और ओपन करके हमें क्या रिटर्न करवाएगा, उसका एड्रेस। तो हम यहाँ पर इक्वल टू लगा के पीएफ में हम उसका एड्रेस स्टोर करेंगे। पीएफ में क्यों किया, क्योंकि पीएफ फाइल टाइप का पॉइंटर है और ये एफ ओपन अपने को जो एड्रेस रिटर्न करवाता है वो फाइल का एड्रेस रिटर्न करवाता है, किसका, abc.txt का। वो भले सेम फोल्डर में है पर फिर भी उसका एड्रेस रहेगा। तो पीएफ में मुझे क्या मिल जाएगा, उस फाइल का एड्रेस मिल जाएगा। इतना करने के बाद जब भी फाइल को क्लोज करना है सिर्फ क्या लिखो, एफ क्लोज, और यहाँ पे क्या पास कर दो, उस फाइल की लोकेशन। फाइल की लोकेशन किसके पास है, पीएफ के पास है, क्योंकि फाइल जब ओपन होती है तो उसको लोकेशन किसको मिलती है, पीएफ को मिलती है। तो एफ क्लोज और यहाँ पे क्या लिख दो, पीएफ। इससे फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। अब आपको क्लोज होती हुई दिखाई नहीं देगी पर ये बहुत ज़रूरी है एक फाइल को क्लोज करना। तो एफ क्लोज और पीएफ पास करोगे उससे फाइल क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी, क्योंकि फाइल की लोकेशन पास कर रहे हैं। अब इसके बीच में क्लोज करने से पहले मुझे फाइल में कुछ लिखना है, मुझे फाइल में कुछ लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बड़ा बनाया बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करेंगे, इसका नाम है एफ प्रिंट एफ। जैसे ओनली प्रिंट एफ क्या करता है, ओनली जो प्रिंट एफ होता है उससे हम कहाँ लिखते हैं, आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी डिस्प्ले करवाते हैं। तो यहाँ पर एफ प्रिंट एफ नाम का एक फंक्शन होता है। एफ प्रिंट एफ का मतलब होता है कि हम कहाँ पर, एफ का मतलब होता है फाइल और प्रिंट एफ का मतलब फाइल के अंदर मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है। तो एफ प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है, यूजिंग दिस फंक्शन वी कैन राइट इनसाइड फाइल। पर जब भी आपको फाइल में लिखना है तो आपको उसको ओपन किस में करना है, राइट मोड में, ठीक है। तो ये फाइल को ओपन करेगा और पीएफ में क्या मिलेगा, मुझे उस फाइल की लोकेशन मिलेगी। अब देखो लिखना बहुत ही सिंपल है, सिर्फ क्या लिखो, एफ प्रिंट एफ, ये बना बनाया फंक्शन है। इसके अंदर आपको क्या पास करना है, सबसे पहले तो आप पीएफ को पास कर दो। तो पीएफ से क्या होगा, एफ प्रिंट एफ फाइल के अंदर लिखेगा, एफ प्रिंट एफ फाइल के अंदर राइट करता है। कौन सी फाइल में राइट करना है भाई, बहुत सारी फाइल हो सकती है हमारे पास। तो ये पीएफ क्या बताएगा, उस फाइल की लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर पीएफ को क्या मिली है, फाइल की लोकेशन। तो एफ प्रिंट एफ में एक तो पीएफ पास होगा जिससे एफ प्रिंट एफ को पता लगेगा मुझे कौन से फाइल की लोकेशन पे लिखना है, और सिंपली फिर डाटा क्या लिखना है, डेटा, मतलब जो आपको फाइल के अंदर लिखना है। तो मुझे क्या लिखना है, मान लो फाइल के अंदर हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट, एक्सलेशन लगा देता हूँ, ठीक है। बस ये इतना सा टास्क है, फिर फाइल को क्लोज कर दूंगा। देखो मैं कहाँ लिख रहा हूँ, abc.txt में। ये कौन सी वाली है जो यहाँ पर मैंने ओपन करके रखी है, अभी देखो ये पूरी एम्प्टी है ठीक है। ये जनरेट कोड ये कोपायलट का है। तो और देखो जरूरी नहीं अभी मैं इसको रन करूँगा तो इस फाइल के अंदर क्या राइट हो जाएगा, इस फाइल के अंदर आ जाएगा ये हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। और अभी मैं आपको ये तो राइट करूँगा, उसके बाद हम यहाँ पर कुछ प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम से जो डाटा जनरेट होगा वो भी परमानेंटली इस फाइल के अंदर स्टोर करके बताऊँगा आपको। और एक चीज़ कि भाई मैं यहीं पे फाइल बना रहा हूँ, आप कहीं और भी बना सकते हो, बस उसका यहाँ पे क्या लिखना, पाथ लिखना, उसका पाथ लिखना, वहाँ पे फाइल बनाना और वहाँ पे भी आप डाटा राइट कर सकते हो। तो अब इसको मैं जस्ट रन करने वाला हूँ। मैं रन करूँगा, देखो ये अभी एम्प्टी है, यहाँ पे क्या चले आएगा, हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। मैंने रन किया और रन करने के बाद ये रन हो गया हमारा। रन करने के बाद आप यहाँ पे जाओ तो यहाँ पे देखो आपको दिखाई दे रहा है हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। फिर यहाँ पे आ गया और लिखना हो तो यहाँ पर फिर से ए प्रिंट टेब लिखो और
हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट क्या लिख दिया मैंने, माई नेम इज चेतन। ठीक है, अब देखो एक चीज़ यहाँ पे समझना, ये क्या करेगा भाई, एक बार तो यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है, पर आप अगर W मोड में ओपन करोगे तो ये क्या करेगा, पहले तो इस डाटा को डिलीट कर देगा और फिर इन दोनों को फिर से लिख देगा। मतलब पुराना डाटा होना चाहिए, इस प्रोग्राम को फिर से रन कर रहे हो तो ये दोनों फिर से आने चाहिए, पर W मोड क्या करता है, पुराना डाटा डिलीट करेगा और नया डाटा सिर्फ एक बार क्या लिखेगा, ये दोनों लाइनें। और यहाँ पे जाके चेक करो आप, देखो यहाँ पे क्या आ गया, हेलो वर्ल्ड इंस्टीट्यूट माय नेम इज चेतन। अब इसको आप 10 बार भी रन कर लोगे, आपने एक बार रन किया, ठीक है, फिर रन किया, फिर रन किया, अब देखो यहाँ पे आपको कितनी बार दिखा देगा, ओनली एक ही बार दिखा देगा। इससे हमें पता लगता है जो W मोड है वो फाइल को ओपन करता है और राइट भी करता है, बट पुराना डाटा डिलीट करने के बाद राइट करता है। और राइट करने के लिए क्या यूज़ करना है मुझे, राइट करने के लिए एप प्रिंट है। अब देखो मैं यहाँ पे इसी को कॉपी करूँगा और एक नया प्रोग्राम बनाऊँगा 143 के बाद 144 फाइल डॉट सी, और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपली मैं यहाँ पर W की जगह A मोड करने वाला हूँ। अगर W की जगह मैं A मोड करूँगा तो इससे क्या होगा, मैंने आपको बताया था, क्या बता देता हूँ, क्या है यहाँ पे अपेंड मोड, क्या है अपेंड मोड। अपेंड मोड में क्या होता है कि आपको पुराना डाटा डिलीट नहीं होगा, ये फाइल में डाटा क्या करेगा, नया डाटा ऐड करेगा। मतलब आप इस प्रोग्राम को 4 बार रन करोगे तो इस फाइल के अंदर ये 2 लाइन तो लिखी हुई है, इसको 4 बार रन करने पर ये 2 लाइन 4 बार और आ जाएगी। तो अपेंड क्या करता है, ऐड न्यू डेटा इन फाइल विदाउट डिलीट एग्जिस्टिंग डेटा। देखो इसको मैंने रन किया, एक बार मैंने अपेंड मोड यूज़ किया है, तो एक बार रन किया मैंने, फिर देखना 2 बार रन किया, 3 बार रन किया, 4 बार रन किया। तो अब यहाँ पर देखोगे, देखो कितने बार आ गया, पुराना डाटा डिलीट हुआ क्या, नहीं, ये एक बार का पहली बार का है और अभी 4 बार का ये अभी नया, काउंट कर लो आप। तो आपको ए प्रिंट टेप समझ में आया होगा, अपेंड मोड भी समझ में आया होगा। अब मैं एक प्रैक्टिकल करके बताता हूँ फाइल के अंदर लिखने का। क्या करेंगे हम एक स्क्वायर का प्रोग्राम बनाएंगे और देखो स्क्वायर के प्रोग्राम द्वारा जो भी डाटा जनरेट होगा उसको एक फाइल के अंदर क्या करेंगे, परमानेंटली स्टोर करेंगे। देखो ये फाइल abc.txt ये कभी भी डिलीट होगी क्या, नहीं, हमें डिलीट करना पड़ेगी। बाकी आप VS कोड को क्लोज करो, कंप्यूटर को क्लोज करो, जब भी कंप्यूटर को ओपन करोगे तो abc.txt तो हमेशा रहेगी। तो 144 के बाद मैं क्या बनाता हूँ, 145 और मैंने लिखा फाइल डॉट सी, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, फाइल हैंडलिंग का ही। तो सबसे पहले मैं एक स्क्वायर का प्रोग्राम बनाता हूँ। स्क्वायर प्रोग्राम कैसा होता है, इंट नम, और आपने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया। और इस प्रोग्राम को क्या करना है, इनपुट में एक नंबर देंगे, आउटपुट में स्क्वायर जनरेट करना चाहिए नंबर की। तो प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटर नम, एक नंबर इंटर करेंगे, फिर स्कैन एफ, और स्कैन एफ में क्या कर दिया मैंने, परसेंटाइल डी एंड एड्रेस ऑफ नम। तो एड्रेस ऑफ नम लिख दिया यहाँ पे। एक नंबर में क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालनी है, स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर के लिए सिंपल क्या लिखूंगा मैं, स्क्वायर इज इक्वल टू नम इंटू नम। भाई नंबर में नंबर का मैं इंटू करूंगा तो कहाँ स्टोर हो जाएगा, स्क्वायर के अंदर। भाई आप इनपुट में नम में 5 दोगे तो स्क्वायर में क्या स्टोर होगा, 25। फिर उसको हम अच्छा सा प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट करवा देंगे, स्क्वायर ऑफ परसेंटाइल डी इज इक्वल टू परसेंटाइल डी, और एक स्लेशन भी लगा देता हूँ। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं क्या, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले नम प्रिंट करना है फिर स्क्वायर प्रिंट करना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा स्क्वायर का प्रोग्राम में आपको आना चाहिए, इसमें एक्सप्लेन करने का ऐसा कुछ खास नहीं है। अब देखो इसको जितनी बार भी रन करूँगा हम अलग अलग नंबर की स्क्वायर निकाल सकते हैं, पर हमारा जो भी डाटा जनरेट होगा, जिसमें रन किया, जो भी डाटा जनरेट होगा वो क्या परमानेंटली कहीं स्टोर होगा क्या, नहीं होगा। आपने 4 दिया, स्क्वायर ऑफ 416 आ गया, फिर आपने रन किया, आपने क्या दिया, 8 दिया, तो स्क्वायर ऑफ 8 64 आ गया, फिर आपने रन किया और आपने यहाँ पे क्या लिखा, आपने लिखा 9, तो स्क्वायर ऑफ 9 क्या आ गया, 81 आ गया। अब आपका डाटा है यहाँ पे आप बार बार जनरेट कर रहे हो, ठीक है, और ये डिलीट हो जाता है, आप डिलीट करोगे सारा डाटा चला गया, क्या परमानेंटली कहीं स्टोर है क्या, नहीं। पर फाइल हैंडलिंग द्वारा आपके प्रोग्राम से जो भी डाटा जनरेट कर रहे हो वो एक फाइल में स्टोर करवा सकते हो। तो क्या करूँगा मैं, सबसे पहले एक फ़ाइल को ओपन करूँगा, तो फाइल टाइप का क्या बनाना पड़ेगा मुझे,
पॉइंटर, पॉइंटर को डाल मैंने यहाँ पे PTR रख लिया। आप कुछ भी नाम रख सकते हो पॉइंटर का, तो मैंने पॉइंटर क्या रखा, PTR। अब फाइल को ओपन कैसे करेंगे, PTR में एक फाइल को ओपन करके उसका एड्रेस स्टोर करवाएंगे PTR में, तो क्या लिखेंगे, एफ ओपन। एफ ओपन लिखने के बाद इसमें फाइल का क्या पास करना है, आपको नाम पास करना है। तो फाइल का नाम क्या पास किया आपने, facto.txt। अब क्या facto.txt नाम की फाइल है क्या, यहाँ पर नहीं है, तो ये F1 क्या कर देगा, उसको क्रिएट कर देगा। जैसे abc.txt ना, इसके नीचे ही करेगा शायद ये facto.txt, सॉरी facto नहीं, इसका नाम रख लेते हैं square.txt, क्योंकि इसमें हम स्क्वायर स्टोर कर रहे हैं। फिर साथ में हम मोड क्या पास करेंगे अपन, W, और ये ओपन हो गई। अब PTR में इस फाइल की लोकेशन मिल गई, तो भाई ये जो प्रिंट एफ है, ये डाटा आप कहाँ डिस्प्ले करते हो, आउटपुट स्क्रीन पर। ऐसे आप नीचे क्या लगाओगे, एफ प्रिंट एफ लगाओगे, और एफ प्रिंट एफ द्वारा आप डाटा कहाँ राइट कर सकते हो, फाइल के अंदर। तो पहले फाइल का नाम पास, लोकेशन पास कर दो PTR, क्योंकि यहाँ PTR में फाइल की लोकेशन आपने रिटर्न करवाई थी। तो PTR पे लिखना है मुझे, और क्या लिखना है, इस पूरे को कॉपी कर लो एज इट इज, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग हो गई, और यहाँ %ld इनसे रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है, ये फाइल के अंदर क्या होगी, राइट होगी। और फिर फाइल को क्या कर दो, क्लोज कर दो, ठीक है। और यहाँ पर एक एक ऑपरेशन जैसे ही करते हैं, आप उसको परफॉर्म करके भी देखा करो। फाइल को क्लोज कर दो। अब देखो, और फाइल को क्लोज करो, यहाँ पे क्या पास करना है, PTR। जिस फाइल को क्लोज कर रहे हो उसकी लोकेशन, उसकी लोकेशन यहाँ PTR को मिलती है जब फाइल को हम क्या करते हैं, ओपन करते हैं। अब ये जो प्रोग्राम है, इससे क्या होगा, यहाँ पर एक फाइल बन जाएगी 145 के मतलब abc.txt के आसपास, किस नाम से, square.txt के नाम से। और मैं जितना भी डाटा जनरेट करूँ उस फाइल के अंदर क्या होगा, राइट होगा। जैसे मैंने रन किया, अब देखो यहाँ भी एक प्रॉब्लम होगी, आपने राइट मोड में ओपन किया है, तो राइट मोड में क्या होगा, पुराना डाटा डिलीट हो जाता है। आपने से 5 दिया, तो 5 का स्क्वायर 25, देखो यहाँ पे एक बन गई है square.txt, इसको ओपन करके देखेंगे। मैंने 5 दिया, 5 के बाद मैंने फिर से रन किया, और मैंने यहाँ पे क्या दिया, 8 दिया, तो 8 का स्क्वायर। पर अब यहाँ पे अगर जाके देखोगे, तो यहाँ पर सॉरी abc.txt को अभी मैं क्लोज कर देता हूँ, square.txt को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर square ऑफ @64 स्टोर है। 5 का स्टोर क्यों नहीं है, क्योंकि वही किस मोड में ओपन किया है आपने, राइट मोड में। और राइट मोड क्या करता है, यहाँ पर अपेंड मोड कर देता हूँ मैं। राइट मोड क्या करता है, जब भी आप बार बार प्रोग्राम को रन करोगे तो बार बार ओपन होगी वो। तो राइट मोड क्या करेगा, जब भी उसको ओपन करेगा पुराना डाटा डिलीट कर देगा। पर अपेंड क्या करेगा, कितनी बार भी ओपन करके राइट करेगा, पुराना डाटा डिलीट नहीं करेगा। अब आप जितने भी नंबर की स्क्वायर निकालोगे, यहाँ पर भी ओनली 8 की है। इसके बाद आप जितनी बार इस प्रोग्राम को रन करोगे, जितना भी डाटा जनरेट करोगे इस प्रोग्राम द्वारा, सारा फाइल के अंदर क्या होगा, रखा रहेगा। आपने 2 की स्क्वायर निकाली 4, फिर रन किया, आपने 3 की स्क्वायर निकाली, आपने 4 की स्क्वायर निकाली, आपने 5 की स्क्वायर निकाली, आपने 6 की स्क्वायर निकाली 36, आपने एक और निकाल लेता हूँ लास्ट 7 की स्क्वायर निकाली। अब हम यहाँ पर square.txt में जाकर देखो, आपने जितनी भी स्क्वायर से निकाली है सारी इसके अंदर क्या है, स्टोर है। सारी स्टोर है। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा, और यहाँ से फाइल हैंडलिंग थोड़ा क्लियर भी हुआ होगा कि हाँ भाई प्रोग्राम द्वारा जो डाटा हम जनरेट करवा रहे हैं वो फाइल के अंदर राइट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका डाटा राइट भी हो रहा है। अब ऐसा आप कुछ भी कर सकते हो, और कुछ डाटा जनरेट करोगे फाइल के अंदर राइट कर सकते हो। और यहाँ पर एफ क्लोज हो गया, नीचे फिर आपको मैंने बताया एफ प्रिंट एफ राइट फॉर्मेट डाटा लाइक प्रिंट एफ इनटू फाइल। अब हम अगला फंक्शन देखते हैं एफ स्कैन एफ। एफ स्कैन एफ क्या करेगा, फाइल से डाटा रीड करने का काम करता है। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा, इतना आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे देन आगे बढ़ोगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। इतना भी फास्ट नहीं पर थोड़ा सा। अब मैंने फाइल को डाटा में राइट कर दिया। अब मान लो इस square.txt में मुझे डाटा को क्या करना है, रीड करके प्रोग्राम में लाना है। कैसे लाएंगे रीड करके प्रोग्राम में, 145 से यहाँ पे क्या लिखूँगा 146 file.c, और यहाँ पर हम एफ स्कैनएफ का यूज़ करने वाले हैं फाइल को रीड करने के लिए। तो हमें फैक्टो को रीड करना है, तो पहले फाइल को क्या करो, एक पॉइंटर बनाओ, सॉरी PTR करके,
जब भी फाइल के साथ सी में फाइल हैंडलिंग करोगे ना, एक फाइल टाइप का पॉइंटर बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि फाइल को ओपन करते हो तो वो फाइल ओपन क्या होती है, उसका हमें लोकेशन मिलती है फाइल की, उसका एड्रेस मिलता है तो पॉइंटर में स्टोर होता है। किसको ओपन कर लेते हैं अपन, स्क्वायर वाले को ही कर लेते हैं, square.txt। ठीक है, अब इस बार किस मोड में ओपन करना है, आपको रीड करना है, वहां से डाटा रीड करना है, तो आर मोड में। ठीक है, अब आप वहां से रीड करोगे तो रीड करने के बाद यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा। तो एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, केयर डेटा नाम का ले लेता हूँ, और इसकी साइज कितने लेता हूँ, 20। ठीक है, एक स्ट्रिंग वहाँ से हम रीड करेंगे तो स्ट्रिंग रीड होगी, तो मैंने कैरेक्टर एरे बनाया, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे कैरेक्टर रीड होंगे, तो डेटा नाम के कैरेक्टर एरे में स्टोर हो जाएंगे एज ए स्ट्रिंग के रूप में। एफ क्लोज से क्या होगी, फाइल क्लोज होगी, पीटीआर को क्लोज करना है। अब मुझे बीच में क्या करना है, मुझे बीच में डेटा के अंदर वहाँ से फाइल से डाटा को रीड करना है, तो क्या यूज़ करेंगे हम, एफ स्कैन एफ यानी फाइल को स्कैन करना है। ओनली स्कैन एफ से हम किससे डाटा लेते हैं, यूजर से लेते हैं, मतलब कीबोर्ड से डाटा लेते हैं, और एफ स्कैन एफ से हम डाटा कहाँ से उठा सकते हैं, फाइल से। तो इस फाइल से डाटा उठाने के लिए यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले फाइल की लोकेशन, या सबसे पहले फाइल की क्या लिखेंगे हम, लोकेशन। तो फाइल की लोकेशन क्या है, फाइल की लोकेशन है क्या, फाइल की लोकेशन है पीटीआर। फिर लिखेंगे हम परसेंटाइल एस, क्योंकि हम वहाँ से स्ट्रिंग उठा रहे हैं, उसको कहाँ स्टोर करना है, डेटा में। पीटीआर फाइल की लोकेशन पास की मैंने एफ में, परसेंटाइल एस स्ट्रिंग को रीड करता है, तो फाइल से रीड करेगा, और डेटा क्या है, एक वेरिएबल है कैरेक्टर एरे टाइप का जो स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता है। तो परसेंटाइल एस वहाँ से जो रीड करेगा वो डेटा के अंदर स्टोर करेगा, और कहाँ से रीड करेगा, पीटीआर के पास, जिस फाइल की लोकेशन है स्क्वायर से, ये वाली स्क्वायर ऑफ 8 स्क्वायर ऑफ 2 इस वाली फाइल को। अब यहाँ पे क्या करूँगा भाई, डेटा में वहाँ से डाटा रीड करके, डेटा में डाटा तो आ गया, पर आपको कैसे पता लगेगा डेटा में वहाँ से डाटा रीड हुआ है नहीं हुआ है, तो आप डेटा को डिस्प्ले करवा लो आउटपुट स्क्रीन पर। तो कैसे करवाओगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल एस, और यहाँ क्या डिस्प्ले कराओगे, डेटा। ठीक है, परसेंटाइल एस क्या कर देगा, डेटा के अंदर जो भी वहाँ से डाटा आया है फाइल से उसको प्रिंट एफ करेगा। प्रिंट एफ यानी कहाँ होगा, आपकी आउटपुट स्क्रीन पर, और देखो रन करो तो यहाँ पर आपको डाटा दिखाई दे रहा है, सिर्फ स्क्वायर। ठीक है, तो जो एफ स्कैन एफ है, नोट कर लेना आप, ये सिंपली वन वर्ड रीड करता है। तो इसका पहला वर्ड क्या था, देखो यहाँ पे स्क्वायर, तो सिर्फ क्या स्क्वायर रीड किया। आपको दूसरा करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसी चीज को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, एफ स्कैन एफ क्या करेगा, पीटीआर वाली जो लोकेशन है वहां से डाटा रीड करेगा और डेटा में स्टोर करेगा, और साथ में एफ स्कैन एफ क्या करेगा, पॉइंटर को दूसरे वर्ड पे सेट कर देगा और एक ही वर्ड रीड करेगा। फिर इससे हमने प्रिंट करवाया, फिर से हमने एफ स्कैन एफ के अंदर क्या किया, पीटीआर लोकेशन पास की, कहाँ से रीड करना है, परसेंटाइल एस और डेटा। तो पीटीआर में दूसरे वर्ड की लोकेशन है, तो यहाँ पे परसेंटाइल एस दूसरा वर्ड रीड करा और डेटा में स्टोर करा, उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो आपको अब कितने वर्ड मिलेंगे, दो, एक स्क्वायर और एक ऑफ। देखो क्या मिला, स्क्वायर, और एक क्या मिल गया, ऑफ मिल गया। अब भाई ऐसे उसको क्या बार बार लिखेंगे क्या, नहीं, ये सेम चीज़ें इसको हम एक लूप के अंदर क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो सिंगल वर्ड रीड करना हो तो एफ स्कैन एफ एक वर्ड रीड करेगा, और फाइल में जितने वर्ड है सारे रीड करना हो तो इसको मैं कॉपी करूँगा, इसको यहीं पे रहने देता हूँ, 146 से 147 फाइल डॉट सी पेस्ट किया। हम पूरी फाइल रीड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऊपर, चलो रीड होल फाइल, मतलब पूरी फाइल को वहाँ से क्या करना है, रीड करना है। तो पूरी फाइल को कैसे रीड करेंगे भाई, इसे बार बार नहीं लिखेंगे, इसको हम एक बार लिखेंगे, पर कहाँ लिखेंगे, वाइल लूप के अंदर। ठीक है, और वाइल लूप के अंदर समझाऊंगा मैं इसको ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम। देखो वाइल के अंदर 1 लिख दिया मैंने,
वाइल के अंदर आप कंडीशन में 1 लिख दोगे, इसका मतलब क्या है कि वाइल लूप इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। 1 मतलब ट्रू, तो ये वाइल लूप चलता ही रहेगा। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। हमने एक ब्रेक पढ़ा था जो लूप को ब्रेक करता है, इसको ब्रेक क्यों करना पड़ेगा, वाइल लूप को ब्रेक करना पड़ेगा, ये चलता रहेगा चलता रहेगा। अब ये एफ स्कैनफ क्या करेगा, एक वर्ड रीड करेगा, डाटा में स्टोर करेगा, ये उसको क्या करवा देगा, डिस्प्ले करवा देगा। फिर ये दूसरा वर्ड रीड करेगा, डेटा में डिस्प्ले करवा देगा। तो ये बार बार चलता रहेगा। बट यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट स्टॉप नाम का, सुनना थोड़ा सा। ये एफ स्कैनफ क्या काम करता है, 2 काम करता है। एफ स्कैनफ डाटा तो रीड करता ही करता है और डाटा में स्टोर करवाता है, और साथ में एक वैल्यू रिटर्न करवाता है। मतलब जब तक ये वहाँ से वर्ड को रीड करता रहेगा, स्टॉप में 1 को रिटर्न करवाता रहेगा। और जब फाइल के अंदर वर्ड खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आप रीड करते फाइल में वर्ड खत्म भी होंगे, तब ये स्टॉप में क्या रिटर्न करवाएगा, -1। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि इफ स्टॉप इज इक्वल टू क्या हो, -1 हो, तो ये क्या हो जाए, ब्रेक हो जाए। ठीक है, और मैं रन करूंगा तो ये पूरी फाइल को रीड कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, स्क्वायर ऑफ 8 64, स्क्वायर ऑफ 2 4, स्क्वायर ऑफ 3 9 और स्क्वायर ऑफ 7 49। और फाइल के अंदर देख लो आप, फाइल की बहुत सारी हमारे ओपन हो चुका है, तो हम इनको क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे देख लो लास्ट में स्क्वायर ऑफ 7 है। तो इस पूरा रीड कर दिया। समझना फिर से, सबसे पहले क्या होगा, एक स्टॉप नाम का वेरिएबल लिया, ये वाइल लूप कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम चलता ही रहेगा। इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक क्या है, कीवर्ड है, हमने पढ़ के रखा है। ब्रेक क्या करता है, लूप्स को ब्रेक करता है। जब भी ये ब्रेक चलेगा, हम लूप से कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। पर बाहर कब जाना है, एफ स्कैनफ क्या करता है, फाइल से परसेंटाइल एस से एक वर्ड रीड करता है और डेटा में स्टोर करता है। साथ में एक काम और करता है, ये वहाँ ये देखता है कि ये रीड कर रहा है वहाँ से, तो ये रिटर्न क्या करवाएगा, 1। तो स्टॉप में क्या आएगा, 1 आएगा। क्या 1 इज इक्वल टू -1 होता है क्या, नहीं। तो इफ चलेगा क्या, नहीं। तो वो परसेंटाइल एस से उस डेटा को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा, इस डेटा की वैल्यू को। फिर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, मतलब ट्रू है। फिर वही प्रोसेस होगी और ये कब तक चलती रहेगी, जब तक वहाँ फाइल के अंदर वर्ड खत्म नहीं हो जाते। जैसे फाइल में वर्ड खत्म हो गए, स्टॉप में -1 आएगा, -1 इज इक्वल टू -1, ये ट्रू होगा। और ब्रेक तो हम कहाँ चले जाएंगे, बाहर। और इसलिए फाइल का पूरा डाटा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है। तो फाइल का पूरा डाटा क्या हो गया, रीड हो गया। यहां पर -1 की जगह आप लिख सकते हो EOF। EOF एक कीवर्ड की तरह है, और EOF का मतलब -1 होता है। इसका मतलब क्या होता है, एंड ऑफ फाइल। जब तक स्टॉप में क्या ना आ जाए, स्टॉप में जब तक क्या ना आ जाए, एंड ऑफ फाइल ना आ जाए। और एंड ऑफ फाइल को इस पर कर्सर लेके जाओगे तो बोलेगा EOF की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो आप EOF लिखो या -1 लिखो, एक ही बात है। पर EOF थोड़ा प्रोफेशनल लगता है, एंड ऑफ फाइल। इसका भी आउटपुट वही आएगा, हमारी पूरी फाइल क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगी। ठीक है, अब हमने फाइल को, पूरी फाइल को रीड करना भी सीख लिया, राइट करना भी सीख लिया, फाइल को क्रिएट करना भी सीख लिया, फाइल को रिमूव नाम के फंक्शन से डिलीट करना भी सीख लिया। तो ऐसे तो हम फाइल के साथ पूरी तरह फेमिलियर हो चुके हैं कि हम फाइल के साथ सारे ऑपरेशन कर पा रहे हैं। बट क्या कि और भी कुछ बने बनाए फंक्शन से, जैसे फाइल से हम एक वर्ड रीड कर रहे हैं, ऐसे फाइल से हम एक कैरेक्टर भी रीड कर सकते हैं। तो ये नहीं भी आएगा चलेगा, पर मैं आपके लिए बता देता हूँ कि फाइल से मैं सिंगल कैरेक्टर रीड करना हो तो मैं क्या करूँगा, Ctrl+C 147 से 148 और file.c, मैंने इसको पेस्ट किया। देखो यहाँ पर एक फंक्शन होता है getC, fgetC नाम का। ये क्या करता है, रीड सिंगल केयर फ्रॉम फाइल। ये फाइल से क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर रीड करता है। fgetC, गेट यानी फाइल से गेट करना और एक कैरेक्टर। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, ओनली डेटा, क्योंकि भाई आपको अरे लेना है क्या, नहीं, डेटा एक ही कैरेक्टर रीड करेगा। और इस वाइल लूप को भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, स्टॉप की भी ज़रूरत नहीं है। मैंने स्क्योर को ओपन किया और किसका यूज़ करूँगा मैं, fget
सी का एफ गेट सी एक सिंगल कैरेक्टर रीड करता है फाइल से। अब जब ये सिंगल कैरेक्टर रीड करेगा तो एफ गेट सी कहाँ से रीड करेगा, तो इसमें क्या पास करना पड़ेगा, पीटीआर, फाइल की लोकेशन। अब ये एफ गेट सी इस फाइल की जो लोकेशन पीटीआर पास की है वहाँ से एक कैरेक्टर रीड करेगा और यहाँ पे रिटर्न करवाएगा। तो कहाँ स्टोर करेंगे अपन, रिटर्न करवाएगा तो डेटा के अंदर। भाई वहाँ से ये रीड करेगा और यहाँ पे रिटर्न करवाएगा, रिटर्न मतलब यहाँ पे राइट होगा। तो यहाँ से मैं कहाँ स्टोर कर दूंगा, डेटा के अंदर। और एक ही कैरेक्टर है इसलिए केयर डेटा लिखा मैंने, कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल बनाया। अब वो डेटा में वहाँ से कैरेक्टर रीड किया है नहीं किया कैसे पता लगेगा, प्रिंट एफ और यहाँ प्रिंट करवा लो। किससे प्रिंट होगा, परसेंटाइल सी से, कैरेक्टर है, स्ट्रिंग होती तो परसेंटाइल एस, कैरेक्टर परसेंटाइल सी, और किसको प्रिंट करना है, डेटा को। ठीक है, तो ये फाइल को ओपन किया, गेट सी से एक कैरेक्टर रीड किया, डेटा में स्टोर किया और डेटा को डिस्प्ले करवाया। देखते हैं अपन। अब देखो इसकी और में से क्या सिर्फ मुझको एस मिलेगा, क्या मिलेगा, एस। तो यहाँ पे आया मैंने इसको रन किया और यहाँ पर आप देखोगे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, एस मिलेगा। प्रिंट एफ की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, सॉरी, प्रिंट एफ। मैंने इसको रन किया और यहाँ पर देखोगे तो बस सिंगल क्या मिलेगा, एक कैरेक्टर मिलेगा। क्या मिला आपको, एस मिला। अगर आपको दो कैरेक्टर रीड करना हो तो फिर से इसको क्या करो, रिपीट करो। एफ गेट सी दो काम करता है कि पीटीआर वाली लोकेशन से एक कैरेक्टर रीड करेगा और साथ में एफ गेट सी उस पीटीआर को दूसरे कैरेक्टर पे सेट कर देगा, ताकि अगली बार आप एफ गेट सी से डाटा रीड करो तो आपको दूसरा कैरेक्टर मिले। तो एफ गेट सी जब भी डाटा रीड करता है एक कैरेक्टर रीड करता है और पॉइंटर को दूसरे कैरेक्टर पे सेट कर देता है, ताकि अगली बार गेट सी करो तो दूसरा कैरेक्टर रीड हो और पॉइंटर तीसरे पे सेट हो जाए। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर रीड किया हमने, उसको प्रिंट करवाया, अगेन स्टेप्स को रिपीट किया। अब एफ गेट सी फिर से क्या करेगा, दूसरा कैरेक्टर रीड करेगा और डेटा के अंदर क्या आएगा, उसको रिटर्न करवाएगा। और यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर प्रिंट होगा, सेकंड कैरेक्टर। मैंने रन किया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये पहला कैरेक्टर रीड हुआ एस और क्यू दूसरा। तो एफ गेट सी से हम क्या कर सकते हैं, एक एक कैरेक्टर रीड कर सकते हैं। कभी कभी हमें नीड होती है एक एक कैरेक्टर की, पर हम चाहते हैं कि गेट सी से पूरी फाइल को कैसे रीड करें, तो अपन एक व्हाइल लूप लगा देंगे कि बार बार एक एक कैरेक्टर रीड करते रहो जब तक फाइल क्या ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो कंट्रोल सी किया और वही काम करेंगे अपन 148 से 149 फाइल डॉट सी, कंट्रोल वी, मैंने उसी को पेस्ट किया, रीड होल यानी पूरी फाइल यूजिंग गेट सी, कि गेट सी का यूज़ करके मैं क्या करूँगा, पूरी फाइल को रीड करूँगा। तो पूरी फाइल को कैसे रीड करूँगा, देखो ये जो चीज़ें मैंने दो बार लिखी है इसको मैं कहाँ लिख दूँगा, एक व्हाइल लूप के अंदर, जैसा अभी हमने पहले किया था। और इससे क्या फ़ायदा होगा, आपकी फाइल यहाँ पे जैसी है ना, एसी की एसी हमें आउटपुट में दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे जो स्लेशन लगा रहता है वो एक एक कैरेक्टर में स्लेशन को भी रीड करेगा और लाइन को चेंज भी करेगा। जैसे देखो ये व्हाइल, तो ये बार बार डेटा में क्या होगा, एक एक कैरेक्टर रीड होगा फाइल से और वो कैरेक्टर प्रिंट होगा, फिर रीड होगा, प्रिंट होगा। अब ये तो यहाँ व्हाइल में 1 लिखा हुआ है तो कितनी बार चलेगा, इनफाइनाइट टाइम्स चलेगा। तो मुझे इनफाइनाइट टाइम्स चलाना है क्या, नहीं, मुझे क्या करना है कि भाई इस डेटा के अंदर वहाँ से एक एक कैरेक्टर आता जा रहा है, पर जब वहाँ पे कैरेक्टर ख़त्म हो जाएगा फाइल के अंदर, मतलब पूरी फाइल रीड हो जाएगी, तो डेटा में -1 आता है। तो यहाँ पर हम वही काम करेंगे कि इफ़ अगर डेटा में क्या आ गया, -1 लिख दो या क्या लिख दो, एंड ऑफ फाइल, एक ही बात है, तो इसको क्या कर दो, ब्रेक कर दो। ये परफेक्ट हो गया। अब क्या होगा, अब आप पूरी फाइल को रीड कर सकते हो। तो आपने रन किया तो आपकी पूरी फाइल रीड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो आपकी पूरी फाइल रीड हो रही है जैसी यहाँ पे थी। ठीक है, ये जो abc.txt है ये आपको रीड करना हो तो यहाँ पे क्या पास कर दो, abc.txt। देखो क्या रीड कर देगा, वो abc.txt रीड कर देगा। देखो ये abc.txt रीड कर दी। अगर आपको क्या करना है भाई, ये जो आपने प्रोग्राम लिखा है इसी को रीड करना है तो इसको भी रीड कर सकते हो। इस प्रोग्राम का नाम क्या है, इसका नाम है 149 _file.c। तो आपने फाइल के नाम में इसी प्रोग्राम का नाम लिख दिया।
तो ये एज इट इज क्या हो जाएगा, रीड हो जाएगा। और जैसा वहाँ पे पीछे दिखाई दे रहा है, देखो ऐसा का ऐसा दिखाई देगा यहाँ पे, ये पूरा स्पेस विशेष सब प्रॉपर क्यों दिखाई दे रही है, स्पेस विशेष सब प्रॉपर इसलिए दिखाई दे रही है कि हम एक एक कैरेक्टर को रीड कर रहे हैं। ये क्या करता है भाई, एफ गेट सी एक एक कैरेक्टर को रीड करता है। एक एक कैरेक्टर रीड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो स्पेस है ये भी रीड होती है, ये लाइन चेंज हो रही है ये भी रीड होती है एक एक कैरेक्टर में, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है। तो आप ऐसे एफ गेट सी से एक एक कैरेक्टर भी रीड कर सकते हो। और अगर मैं बात करूं तो 149 को मैं रहने देता हूं, 149 के बाद 150 और फाइल डॉट सी, और यहाँ पर एफ गेट सी की तरह क्या होता है कि एफ पुट सी भी होता है, ठीक है। ऐसे फाइल हैंडलिंग बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एफ पुट सी क्या करेगा, इट्स राइट सिंगल केयर इन फाइल, ये फाइल के अंदर एक केयर को क्या कर सकता है, राइट कर सकता है, लिख सकता है। गेट सी एक कैरेक्टर रीड करता है, पुट सी एक कैरेक्टर राइट करेगा। तो राइट करेगा तो जिस फाइल में राइट करना है यहाँ पे फाइल टाइप का पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर ptr, फाइल को पहले क्या करो, ओपन करो, एफ ओपन, किसको ओपन कर रहे हैं, मान लो अपन abc को कर रहे हैं, डॉट txt, ठीक है। उसमें कैरेक्टर राइट करना है तो किस मोड में ओपन करेंगे अपन, राइट मोड में, क्योंकि मुझे राइट करना है। और सिंपली क्या लिखो, एफ पुट सी, और जो भी कैरेक्टर राइट करना है तो इसमें कितनी चीज़ें पास की जाएगी, 2। एक तो जो कैरेक्टर राइट करना है वो, मान लो मुझे क्या राइट करना है, मुझे राइट करना है एम, और साथ में एफ पुट सी एम को राइट करेगा, पर कहाँ राइट करेगा, तो ptr पर, ptr यानी फाइल की लोकेशन। फिर क्या लिख देंगे, एफ क्लोज, यहाँ क्या लिख दिया मैंने, एफ क्लोज, और किसको क्लोज करना है, ptr को। और देखो मैं रीड मोड के क्या करूँगा, अपेंड मोड करूँगा, क्योंकि मुझे वहाँ से क्या करना है, राइट करना है। तो w करूँगा तो ये फाइल का जो पुराना डाटा है, ये abc.txt का, ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। पर मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने किया है ए मोड अपेंड, तो ये डाटा तो रहेगा, यहाँ लास्ट में चेतन के बाद क्या आ जाएगा, ओनली एम आ जाएगा। तब एक कैरेक्टर को भी राइट कर सकते हो। आपने रन किया और अब यहाँ पर देखोगे इस फाइल के अंदर जाकर, यहाँ पे तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, एम आ गया, ठीक है। तो ऐसे एक एक कैरेक्टर पे आप राइट कर सकते हो। यहाँ पर या तो कैरेक्टर पास कर दो, या आप ऐसा वेरिएबल पास कर सकते हो, केयर ch मान लो आपने क्या लिखा, ch को यूज़र से भी ले सकते हो, आपने लिख दिया t, और यहाँ पे आप क्या पास कर सकते हो, ch भी पास कर सकते हो। तो उस फाइल में पहले जितना लिखा हुआ इतना तो लिखा हुआ रहेगा ही रहेगा। यहाँ पर एक बार ये m भी लिखा है तो ये भी रहेगा। उसके बाद जब इसको रन करूँगा तो एक बार और m लिखा जाएगा वहाँ पे, और साथ में ए पुट सी ch में t है तो एक t भी वहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सो मैंने रन किया, और यहाँ पर आप देखोगे फाइल के अंदर जाके तो यहाँ पे टी भी आ गया, एम्प्टी दोनों आ गए। तो एफ गेट सी एफ पुट सी भी आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद कुछ और फंक्शंस हैं जो आपके पॉइंटर को इधर उधर सेट करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। और देखो यहाँ पर आप सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, इस पीडीएफ के अंदर जो आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो। इनके बारे में यहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे, एफ पुट सी एफ पुट एस, ठीक है, एफ गेट एस, ये पुट सी हमने देख लिया। एफ पुट एस ये आपके लिए, चलो मैं टास्क दे रहा हूँ। एफ पुट एस से क्या करना है आपको, एफ पुट एस क्या करता है, फाइल के अंदर एक पूरी लाइन लिख सकता है। जैसे पुट सी था तो एक कैरेक्टर लिख रहा था, एफ पुट एस को कुछ मत करना, फाइल को ओपन करना राइट मोड में, अगर राइट करना हो तो एफ पुट एस लिखना। सबसे पहले क्या लिखना, सबसे पहले लिखना स्ट्रिंग जो आपको फाइल के अंदर राइट करना है, देन बस पॉइंटर का नाम, ये एपीपी क्या है, पॉइंटर का नाम। तो ये आप खुद परफॉर्म करके देख सकते हो, ठीक है। फाइल को ओपन बहुत बार किया हमने, ओपन करना, और एफ पुट सी अभी हमने लिखा था वो देखो सिंगल कैरेक्टर लिख रहा था, तो आपको एफ पुट एस का यूज़ करना है। एफ पुट एस लिखना, पहले कितना भी कंटेंट लिख सकते हो आप, पूरी लाइन डबल कोट्स के अंदर मैंने जस्ट हेलो लिखा है, और एफ पी यानी पॉइंटर का नाम। ऐसे एफ गेट एस भी होता है, जैसे हमने एफ प्रिंट एफ, एफ स्कैन एफ,
एफ स्कैन के दौरान फाइल से एक वर्ड रीड कर सकते हैं। एफ गेट सी, एफ गेट सी द्वारा फाइल से एक कैरेक्टर रीड कर सकते हो। ऐसे एफ गेट ए से, एस मतलब आप फाइल से कितने भी वर्ड रीड कर सकते हो, मतलब एक पूरी लाइन रीड कर सकते हो जब तक वो लाइन एंड नहीं हो जाती। तो आपको सिर्फ क्या लिखना है, एफ गेट एस, एस टी आर, ये क्या है, वेरिएबल का नाम जहां पर आप फाइल को उससे रीड करोगे, डाटा स्टोर करोगे। और ये 50 क्या है, उसकी लेंथ। और ये क्या है, पॉइंटर। ये क्या है भाई, लेंथ है कि आपने जो भी एस टी आर बनाया है जिसके अंदर आप डाटा फाइल से रीड करोगे, तो एस टी आर आपने 50 का बनाया, ठीक है। तो आप एक लाइन को ही रीड कर पाओगे, उसमें वाले से 50 नहीं भी होंगे, 10 होंगे, 10 रीड होंगे। तो हमने मान लिया मैक्सिमम 50 होगा, तो हमने 50 लिख लिया। तो एफ गेट एस के अंदर आपको क्या क्या लिखना है, एक तो एस टी आर को जिसके अंदर आप डाटा वहाँ से रीड करोगे, एक उसकी लेंथ 50 और एक पॉइंटर का नाम कहाँ से रीड करने हैं। तो एफ गेट एस रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम फाइल, और एफ गेट एस क्या करता है, पूरी लाइन को रीड करता है। तो एफ पुट एस और गेट एस को आपको क्या करना है, ट्राई करना है, ठीक है। और फिर ऐसे एफ गेट एस से अगर पूरी फाइल रीड करना है, एक लाइन को रीड करेगा तो पूरी फाइल रीड करना है, तो ये वाला यहाँ पर कंसेप्ट लगेगा, एफ गेट एस। और यहाँ पर लाइन मतलब वही आपकी स्ट्रिंग का नाम, यहाँ पर उसकी साइज मतलब जो हमने लिखी थी 50, यहाँ पर पॉइंटर का नाम, और जब तक नॉट इक्वल टू नल है, ये क्या करता है कि जब तक फाइल में डाटा रहता है तब तक ये नल रिटर्न नहीं करवाता है, और जैसे फाइल का डाटा खत्म हो जाता है नल रिटर्न करवा देता है। तो तब तक आप उसको प्रिंट करते रहोगे, वरना ये क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। अब नीचे वाले फंक्शन में यूज़ करके बता देता हूँ, कुछ और फंक्शंस हैं, तो मैं किस पे अप्लाई कर रहा हूँ, वो सारे 149 पे, या 149 को मैं अलग से बना लेता हूँ। 149 के बाद 151 फाइल डॉट सी। देखो यहाँ मैं ले लेता हूँ क्या, स्क्वायर डॉट टी एक्स टी। तो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया है। ये क्या है भाई, यहाँ पर हमने किसका यूज़ किया है, एफ गेट सी का यूज़ किया है। ये फाइल से एक एक कैरेक्टर रीड करता है, और ये वाइल लूप द्वारा क्या करेगा, पूरी फाइल को रीड करेगा। तो मैं बाकी की फाइल ले क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सिर्फ क्या ओपन कर लेता हूँ, 151, और साथ में ओपन कर लेता हूँ मैं अपनी क्या, स्क्वायर डॉट टी एक्स टी। या हमने क्या लिया यहाँ पे, हाँ स्क्वायर डॉट टी एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, देखो इसको रन करूँगा तो इसमें कुछ फंक्शंस आपको और बताने वाला हूँ जो आपके पॉइंटर के साथ काम करेंगे। ये पूरी फाइल रीड कर दी, ठीक है। अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट जब फाइल ओपन होती है तो पीटीआर को क्या मिलता है, पीटीआर को उस फाइल के पहले कैरेक्टर का एड्रेस मिलता है। पर आप चाहो ना तो पॉइंटर, अब फाइल कहाँ से रीड होती है, शुरुआत से होती है, यहाँ से रीड हो रही है, कहाँ से, स्क्वायर ऑफ 8 से। आप चाहते हो कहीं 20 से रीड करना, तो आप पॉइंटर को आगे सेट कर दो। अभी पॉइंटर में उस फाइल के पहले कैरेक्टर का एड्रेस है, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, f6 नाम का एक फंक्शन है जो क्या करता है, फाइल के अंदर पॉइंटर की पोजीशन सेट करता है। कहीं भी आप पोजीशन सेट कर सकते हो पॉइंटर की। तो f6 में एक तो क्या पास किया जाएगा, आपका पॉइंटर जिसकी पोजीशन सेट करना है। फिर क्या पास किया जाएगा, पोजीशन क्या सेट करना है, मान लो मैंने बोला 5 सेट करना है, और एक कीवर्ड है 6 सेट, ये यूज़ करना है, ठीक है। और f6 क्या करेगा, फाइल में पॉइंटर की पोजीशन सेट करेगा। यहाँ थ्योरी यहाँ देख लेना, मूव द फाइल पॉइंटर टू अ स्पेसिफिक पोजीशन। तो f6 और मैंने ptr को मूव करवाना है और 5वीं पोजीशन पे करवाना है। अब आप इस फाइल को रीड करोगे ना, तो एफ गेट सी जब पहला कैरेक्टर रीड करेगा तो कहाँ से स्टार्ट करेगा, 5वीं पोजीशन से, 0 1 2 3 4 5, यानी ई से स्टार्ट करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर f6 सेट से पॉइंटर को 5वीं पोजीशन पे क्या कर दिया है, सेट कर दिया है। ये 6 सेट हमेशा 6 सेट ही रहेगा। देखो यहाँ पे ई से रीड होना स्टार्ट हुआ, आप ए से कहीं भी सेट कर सकते हो। आप कर दोगे 10, तो शायद पहली लाइन, ये वाली लाइन 64 वाली रीड ही ना हो, क्योंकि आप पॉइंटर आपने बहुत आगे सेट कर दिया है। तो जब वाइल लूप चलेगा तो ये भाई f6 और पॉइंटर की जो लोकेशन पास की है, तो आपने f6 सेट द्वारा पॉइंटर को फाइल में 10वें नंबर पे सेट कर दिया है, 10वें कैरेक्टर पे, तो वहाँ से रीड करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो, देखो 8 = 64, मतलब ये इतना सा है। यहाँ पे आप 10 कैरेक्टर काउंट कर लेना तो आप यहाँ तक आ जाओगे, कहाँ तक, 8 तक। तो इसके बाद का रीड हो रहा है।
ए से आप कहीं भी इसको सेट करके देखना। तो ये आपको F6 समझ में आया होगा, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और ये क्या करता है, फाइल में पॉइंटर की पोजीशन को कहीं भी सेट कर सकता है, ये आपको नोट करना है। अब यहीं पे एक फंक्शन वो बता रहा हूँ। मान लो आपने फाइल पूरी रीड कर ली और आप यहाँ पे नीचे चले गए और आपने इसको पेस्ट कर दिया। मतलब एक बार आपने फाइल रीड कर ली और आप चाहते हो फिर से रीड कर लो उस फाइल को, तो क्या डबल बार रीड होगी? क्या मैं रन करूँगा? नहीं होगी। कारण क्या है वो बताऊँगा। देखो एक ही बार रीड हुई है, क्या 2 बार ये प्रिंट हुआ? क्या नहीं, ये फाइल देखो यहाँ पर एक ही बार रीड हुई है। ये फाइल थी हमारी sql.txt। क्यों? क्योंकि जब इससे आप ब्रेक होकर बाहर आए थे तो यहाँ पर डेटा में इस पॉइंटर कहाँ चला गया था? मेरा लास्ट पोजीशन पे। तो डेटा में क्या मिला था? डेटा में इसको मिला था -1 और हम बाहर आए थे। फिर आपने व्हाइल लूप चलाया तो हम अंदर गए, फिर एफ गेट सी और पॉइंटर को पास किया। तो पहली बार में एफ गेट सी वहाँ से क्या रिटर्न करवाएगा आपको? -1, क्योंकि भाई पॉइंटर जो गया है वो लास्ट में सेट है, तो फिर से फाइल को रीड करेगा क्या? नहीं। इसलिए हम पहली बार में डाटा में क्या आता है? -1 आता है। और ये कंडीशन क्या हो जाती है? एंड ऑफ फाइल वाली ट्रू, और ब्रेक होकर हम बाहर आ जाते हैं। पर आपको फिर से इस व्हाइल लूप को चलाना है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पॉइंटर को फिर से पहली पोजीशन पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब इससे हम बाहर आए तो पॉइंटर मेरा कहाँ चला गया था? फाइल के लास्ट में। तो यहाँ पे पहली पोजीशन में कैसे सेट करेंगे हम? एक रिवाइंड नाम की मेथड होती है, एक रिवाइंड नाम का फंक्शन होता है, इसके अंदर से पॉइंटर को पास कर दो। रिवाइंड क्या करता है? पॉइंटर को बिगिनिंग में सेट कर देता है, पॉइंटर की पोजीशन बिगिनिंग में सेट कर देता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो आपको मिल जाएगा नीचे, यहाँ पे रिवाइंड है। रिवाइंड क्या करता है? मूव द फाइल पॉइंटर बैक टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। ठीक है, तो रिवाइंड क्या करेगा? इस पीटीआर को फिर से कहाँ सेट कर देगा? 0 पोजीशन पे। और अब फिर 0 पोजीशन पे हुआ तो फिर से व्हाइल लूप चलेगा और पूरी फाइल को रीड करेगा। तो यहाँ पे मैंने रन किया, देखो ये एक बार 8 तक कंप्लीट कर दिया इसने, सॉरी 7 तक, और फिर से स्टार्ट किया और 7 तक क्या किया? कंप्लीट किया। तो ये आपको रिवाइंड भी समझ में आया होगा। अब साथ में देखो, इसको कमेंट कर देता हूं मैं। ठीक है, एक फंक्शन और है जिसका नाम है ftail। ftail क्या करता है कि भाई रिवाइंड तो पॉइंटर को बिगिनिंग में सेट करता है, f6 पॉइंटर को कहीं भी सेट कर सकता है। ftail क्या करेगा? पॉइंटर की करंट पोजीशन अभी कहाँ है उसको आपको फाइल में कभी भी चाहिए तो आप ftail द्वारा पॉइंटर की करंट पोजीशन को रिटर्न करवा सकते हो। जैसे यहाँ ptr में सबसे पहले ये फाइल ओपन हुई और ptr में फाइल का बेस एड्रेस मिला, तो ptr फाइल में कहाँ सेट है? पहले वाले कैरेक्टर पे। तो उसकी पोजीशन क्या है? मान लो पोजीशन बोल दो मैं 0 कैरेक्टर पे सेट है। ठीक है, फाइल के अंदर मान लो जो भी कैरेक्टर है, ये मान लो 0 पे है, 1 पे है, 2 पे, 3 पे, 4 पे। तो यहाँ पे अगर आप इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप क्या लिखोगे? प्रिंट एफ पॉइंटर पोजीशन इज इक्वल टू %d/n, और यहाँ पे क्या लिखोगे? ftail, और इसके अंदर से पॉइंटर को पास कर दो। तो ये ftail क्या करेगा? ftail यहाँ पर रिटर्न करवाएगा। क्या रिटर्न करवाएगा? इस पॉइंटर की पोजीशन। तो ftail यहाँ पे इसके प्लेस पे ftail के अंदर पॉइंटर पास करोगे तो पॉइंटर अभी कहाँ सेट है ये यहाँ पे रिटर्न करवाएगा और %d उसको प्रिंट करेगा, तो आपको पता लग जाएगा। तो इनिशियली ptr में फाइल की क्या पोजीशन रहेगी? इनिशियली ptr में फाइल की पोजीशन रहेगी 0। मैंने इसको रन किया और यहाँ पर आप पॉइंटर की इनिशियल पोजीशन देखोगे 0 बता रहा है। अब इसने 0 बताया। अब आप क्या करोगे? इसी को अगर इसको अनकमेंट कर दो और नीचे आगे इसको पेस्ट करो, तो यहाँ पर अपन ने फाइल की पोजीशन क्या सेट कर दी है? यहाँ पर अपन ने फाइल की पोजीशन सेट कर दी है 10। आपने पॉइंटर की पोजीशन सेट कर दी है 10 पे। इसके बाद अगर जस्ट ftail से आप अगर पॉइंटर की पोजीशन रिटर्न करवाओगे तो आपको पॉइंटर की पोजीशन क्या मिलेगी? आपको मिलेगी 10। तो यहाँ पर देखो आपको पॉइंटर की पोजीशन मिल रही है 0 और यहाँ पे क्या मिल रही है? आपको पॉइंटर की पोजीशन 10 मिल रही है। अगर आप इसी पोजीशन को कब चेक करोगे? यहाँ पे बीच में।
ठीक है। अब ये नीचे का तो चलेगा नहीं आपका, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आप पॉइंटर को शुरू में सेट नहीं करो। चलो शुरू में सेट कर देता हूँ। तो जब आप बीच में यहाँ पर पॉइंटर की पोजीशन चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगी? लास्ट वाली पोजीशन। और फिर से रिवाइंड करने के बाद आप पोजीशन चेक करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो यहाँ लास्ट वाली मिलेगी और यहाँ पे क्या मिल जाएगी? 0 वाली मिलेगी। और देखो इससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये जो रिटर्न करवाएगा यहाँ वाला, ये पॉइंटर की लास्ट पोजीशन रिटर्न करवाएगा। तो इससे आपको पॉइंटर के थ्रू आप एफटेल द्वारा फाइल के अंदर कैरेक्टर को भी काउंट कर सकते हो, क्योंकि हर बार पॉइंटर एक से आगे बढ़ रहा है। तो लास्ट पॉइंटर की पोजीशन आपको क्या बताएगा? पॉइंटर फाइल के अंदर टोटल कैरेक्टर कितने हैं। और रिवाइंड उसको कहाँ सेट कर देगा? पॉइंटर को बिगिनिंग में सेट कर देगा। फिर आप उसकी पोजीशन देखोगे तो आपको क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो यहाँ तो आपको जो भी जितने कैरेक्टर रहेंगे इतनी मिलेगी और यहाँ पे 0 मिलेगी। मैंने रन किया और आप देख सकते हो यहाँ पे देखो 124 मिली है और फिर से क्या हो गई? 0 हो गई। तो फाइल में टोटल कैरेक्टर कितने? 124। तो एफटेल द्वारा आप फाइल के अंदर कितने कैरेक्टर है वो भी काउंट कर सकते हो और एफटेल आपको फाइल की करंट पोजीशन रिटर्न करवाता है। तो ये हमारा था फाइल हैंडलिंग, जो आपको अच्छे समझ में आया होगा। और यहाँ पर हमारी वीडियो पूरी कंप्लीट हो चुकी है एंड ये हमारा लास्ट टॉपिक था। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी। तो हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट करना मत भूलना। एंड एक और नेसेसरी या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन कि हमारे यहाँ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड में बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं, लाइक C++, जावा, पाइथन से फुल स्टैक, जावा से फुल स्टैक, वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस। तो अगर आप भी इसमें किसी कोर्स में इनरोल करना चाहते हो या आपका कोई दोस्त इस कोर्स में इनरोल करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए। एंड थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।